पहले हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ से देख के पता चलता है कि कौन से टेबल पे जाएगा पहले। ये इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा। अगर यहाँ पे 5 होता है तो फिर 5 पे ही जाता है। तो वैसे हम 2 से चेक करते हैं, पहले 2 पे, फिर 3 के टेबल पे, फिर 4 के, इस तरह हम चेक करते हैं। 2 के टेबल पे जाता है तो फिर 2 टू द 4 और ये यहाँ से एक बचेगा, ये 11 हो जाएगा। 2 5 द 10, फिर एक बचेगा 18 हो जाएगा ये वाला। 2 9 द 18 और फिर 2 टू द 4, फिर 2 के टेबल पे जाएगा। 2 1 द 2 और इस 5 को देख रहे हैं। 2 टू द 4, एक बचेगा। 2 9 द 18, 2 6 द 12, फिर 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 2 द 4, फिर 2 8 द 16 और 2 1 द 2। ये 3 के टेबल पे भी जा सकता है ना, और 9 के भी। तो मैंने एक ही मरतबा 9 के लिखा है। 9 9 81। अब इनके जोड़े बनाने, मतलब ये देखें कितने जोड़े बन रहे हैं। ये 3 जोड़े हैं 2 के और एक है 9 का। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब सबका। अब जिसका स्क्वायर होता है वो तो अंडर रूट उसका कैंसिल हो जाता है। मतलब इस तरह अलहदा लिखें या एक साथ लिखें, एक ही बात होती है। मतलब 2 के 3 मरतबा 2 के जोड़े बन रहे हैं। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर। तो इन सब के साथ अंडर रूट इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9। इन मतलब इनका अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। और ये जो जोड़े बाकी बचे हैं, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इनका हमने अंडर रूट कैंसिल कर लिया है। अब इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 2 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 9 द 72। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है बाय डिवीजन मेथड के ज़रिए। क्वेश्चन सोल्व हो गया। थैंक यू।